आज इकाई 2 का तीसरा पार्ट भक्ति काल है। ये भी हमने लिया है, ये भी लिया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से लिया गया भक्ति काल। अब शुक्ल जी ने भक्ति काल का जो समय है वो संवत 1375 से 1700 तक माना है। पूर्व मध्यकाल, मध्यकाल से पहले का संवत 1375 से 1700 तक शुक्ल जी ने भक्ति काल का समय माना है। उन्होंने भक्ति काल का विभाजन किया है 2 पार्ट। उन्होंने भक्ति काल का विभाजन किया 2 पार्ट के अंदर। पहला है निर्गुण धारा, दूसरा है सगुण धारा। निर्गुण धारा जहां पर भगवान जो है इंसानों के अंदर ही व्याप्त है, ये माना है। ठीक है, भगवान जो है मनुष्य के अंदर, सभी जीवों के अंदर, सभी पेड़ पौधे, हर सजीव चीज के अंदर भगवान जो है, ईश्वर जो है विद्यमान है। ये निर्गुण धारा की सोच है। ठीक है, और सगुण धारा में 2 शाखाएं हैं, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। एक में भगवान राम को माना गया है, एक में श्री कृष्ण को भगवान माना गया है। ठीक है, तो 2 धाराएं हो गई, निर्गुण धारा, सगुण धारा। निर्गुण धारा की 2 शाखाएं हैं, ज्ञानाश्रय शाखा जिसको संत शाखा भी कहते हैं, और दूसरी है प्रेम मार्गी शाखा जो सूफी शाखा भी। ठीक है, प्रेम मार्गी को सूफी कहते हैं, ज्ञानाश्रय शाखा को संत कहते हैं। ठीक है, और सगुण धारा के अंदर राम भक्ति शाखा है और कृष्ण भक्ति शाखा है। अब इस काल को, भक्ति काल को 6 प्रकरणों में विभाजित किया है। जैसे आदि काल को 4 भागों में डिवाइड किया था, इसको 6 भागों में डिवाइड किया है। पहला प्रकरण है सामान्य परिचय, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन पहले प्रकरण के अंदर आता है। दूसरे प्रकरण में है निर्गुण धारा ज्ञानाश्रयी शाखा, निर्गुण धारा की ज्ञानाश्रयी शाखा जो है सेकंड प्रकरण में है। थर्ड प्रकरण में निर्गुण धारा प्रेम मार्गी यानी कि सूफी शाखा, प्रेम मार्गी सूफी शाखा है। प्रकरण 4 में सगुण धारा राम भक्ति शाखा। प्रकरण 5 के अंदर सगुण धारा की कृष्ण भक्ति शाखा, और प्रकरण 6 सगुण धारा भक्ति काल की फुटकल रचनाएं, और कृष्ण भक्ति और राम भक्ति के अलावा और भी जो रचनाएं हैं वो 6ठे प्रकरण के अंदर आ जाती है। अब पढ़ते हैं इसका पहला प्रकरण, भक्ति काल का सामान्य परिचय, बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है भक्ति काल। इस प्रकरण में शुक्ल जी ने भक्ति काल के उदय की व्याख्या करते हुए उनकी सामान्य प्रवृत्तियों का संक्षिप्त विवरण किया है। संक्षिप्त मतलब शॉर्ट में उन्होंने एक्सप्लेन किया है इसको। भक्ति काल की राजनीतिक परिस्थितियां। अब भक्ति काल की राजनीतिक परिस्थितियां कैसी थी, मतलब राज्यों में उसकी, मतलब जो राज दरबार में उसके क्या दशा थी। देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए अवकाश न रह गया। मतलब जब मुगल लोग आ गए तो जो हिंदू लोग थे वो डिप्रेशन में चले गए, मतलब उनके अंदर कोई जोश नहीं रह गया। उनके सामने ही उनके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियां तोड़ी जाती थी और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था। उनके गुरु वगैरह जो होते थे उनका अपमान होता था और वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। ऐसी दशा में वे अपनी वीरता के गीत ना तो वे गा ही सकते थे और ना बिना लज्जित हुए सुन ही सकते थे। मतलब वीरता के तो गा तो सकते ही नहीं थे, अगर कोई सुनाता भी था तो उन्हें अपने ऊपर खुद पर शर्म आती थी, बिना शर्म के वो नहीं सुन सकते थे उन चीजों को। आगे चलकर जब मुस्लिम साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य भी नहीं रह गए। अब जो हिंदू साम्राज्य खत्म क्यों हुआ था, क्योंकि वो आपस में ही लड़ रहे थे, छोटे छोटे राज्य आपस में ही लड़ रहे थे, इसीलिए मुगलों को मौका मिल गया और उन्होंने हम पर शासन कर दिया। इतने भारी राजनीतिक उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी छाई रही। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। तो उस डिप्रेशन में गई हुई हिंदू प्रजाति को ऊपर उठाने के लिए, हिंदुओं को उठाने के लिए केवल एक ही रास्ता था, वो था धर्म का। ठीक है, धर्म के अलावा कोई, भगवान की शक्ति और धर्म के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था कि उनके अंदर उनको मोटिवेट किया जा सके, उनको ऊपर उठाया जा सके, उन्हें लड़ने के लिए ताकत दी जा सके। तो इसके लिए आया, फिर इसीलिए भक्ति काल का उदय हुआ था। भक्ति काल की धार्मिक स्थिति के विषय में लिखा है। अब धार्मिक स्थिति कैसी थी, भक्ति काल की जो धार्मिक स्थिति थी उसके बारे में बताते हैं। वज्र यानी सिद्ध, कापालिक आदि देश के पूर्वी भागों में नाथपंथी जोगी पश्चिमी भागों में रमते चले आ रहे थे। मतलब पूर्वी भागों में तो वज्र यानी सिद्ध थे, हमने पढ़ा था ना, सिद्ध और जैन पढ़ा था, नाथ और सिद्ध 2 पढ़े थे। तो जो सिद्ध थे वो पूर्व में थे, ईस्ट पार्ट में थे, और जो नाथ थे वो पश्चिमी यानी कि राजस्थान साइड, जो वेस्टर्न पार्ट के अंदर। तो वज्र यानी सिद्ध, कपालिक आदि देश के पूर्वी भागों में और नाथपंथी जोगी पश्चिमी भागों में रमते चले आ रहे थे। इसी बात से उनका अनुमान हो सकता था कि वे सामान्य जनता की धर्म भावना कितनी दबती जा रही है। ऐसा चलता जो सामान्य जनता है उनकी धर्म भावना, उनके अंदर धर्म भावना खत्म ही हो रही थी, उनका हृदय धर्म से कितनी दूर हटता चला जा रहा था। भक्ति के संदर्भ में दक्षिण व उत्तर का संबंध। अब भक्ति के विषय में अगर हम साउथ और नॉर्थ के संबंध को देखें तो कैसे है, इसमें बताता है भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था,
उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलाने के लिए पूरा स्थान मिला। मतलब धर्म जो है वो साउथ से चलकर नॉर्थ की तरफ आया है। पहले साउथ में उभरा था, साउथ से वो नॉर्थ की तरफ आया, तो उसके कारण जो लोग शून्य पड़ चुके थे उनके अंदर थोड़ी सी भावना, जो थोड़ा सा जोश आया। भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई, उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भावना कुछ लोगों में जमाए। मतलब ऐसी भक्ति भावना, ऐसा भक्ति मार्ग चुना इन्होंने जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों एक साथ मान सकें। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखे हैं। धर्म साधना के विषय में शुक्ल जी की कुछ महत्वपूर्ण मत थे। कहते धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन 3 धाराओं में चलता है। मतलब धर्म का जो प्रवाह है कर्म, ज्ञान और भक्ति 3 धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहता है। अगर तीनों में तालमेल बढ़िया है तो धर्म है, तो धर्म का अस्तित्व है। किसी एक के भी अभाव में वह विकलांग रहता है। धर्म अगर इनमें से किसी एक चीज का भी अभाव है तो धर्म को धर्म नहीं मान सकते। कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदय विहीन या निष्प्राण रहता है। ज्ञान के अधिकारी तो सामान्य से बहुत अधिक समुन्नत और विकसित बुद्धि के कुछ थोड़े से विशिष्ट व्यक्ति ही होते हैं। मतलब ज्ञानी पुरुष तो बहुत कम होते हैं। कर्म और भक्ति ही सारे जन समुदाय की संपत्ति होती है। मतलब ज्ञान सबके पास नहीं है, लेकिन कर्म और भक्ति हर व्यक्ति कर सकता है। जिसके पास ज्ञान नहीं है वो भी कर्म और भक्ति तो कर ही सकता है। ये पूरा जन समुदाय कर सकता है। ये पूरे जन समुदाय की संपत्ति है। साधना के जो 3 अवयव है, 3 अवयव मतलब 3 पार्ट जो क्या है, कर्म, ज्ञान और भक्ति, यही 3 पार्ट है। वे सब काल पाकर दोषग्रस्त हो सकते हैं। मतलब समय के अनुसार सब में दोष आ सकता है। ठीक है। कर्म अर्थ शून्य विधि विधानों में से निकम्मा हो सकता है। कर्म जो है, अगर हम कर्म पैसा कमाने के लिए सिर्फ काम करते चले जाएंगे तो हमारे जो विधि विधान है वो खत्म हो जाएंगे। मतलब वो गलत काम भी कर सकता है। पैसा कमाने के लिए गलत काम भी किया जा सकता है। ज्ञान रहस्य और गुण की भावना से पाखंड पूर्ण हो सकता है। ज्ञान, आप ज्ञानी व्यक्ति ये नहीं कि सही शिक्षा ही दे, जो ज्ञानी है वो लोगों को राह भटका भी सकते हैं। जैसे बहुत सारे धर्मगुरु आजकल जेलों में है। ठीक है। और भक्ति इंद्रियोपभोग की भावना से कलुषित हो सकती है। भक्ति अगर मन में वासना का भाव आ जाता है तो भक्ति भी कलंकित हो जाती है। भक्ति की निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम के योग से होती है। भक्ति कैसे आती है? मन में श्रद्धा और प्रेम होना चाहिए, तभी भक्ति मन में आएगी। अगर भक्ति करनी है तो मन के अंदर, तुम्हारे हृदय के अंदर प्रेम और योग होना, मतलब प्रेम होना चाहिए। ठीक है। श्रद्धा, जहाँ श्रद्धा या पूज्य बुद्धि का अवयव जिसका लगाव धर्म से होता है, उसको छोड़कर केवल प्रेम लक्षणा भक्ति ली जाएगी और अवश्य विलासिता से ग्रस्त हो जाएगी। यदि श्रद्धा नहीं है, खाली तुम्हारी भक्ति में प्रेम ही है, तो उसको हम विलासिता से ग्रस्त हो सकती है वो। ठीक है। उसके अंदर कलंक लग सकता है। फिर आता है हिंदी साहित्य के आदि काल में कर्म तो अर्थ शून्य विधि विधान, तीर्थाटन, पर्व स्नान इत्यादि के संकुचित घेरे में पहले से बहुत कुछ बद्ध चला आता था। धर्म की भावनात्मक अनुभूति या भक्ति जिसका सूत्रपात, धर्म की जो भावनात्मक अनुभूति और भक्ति जिसका सूत्रपात होता है, जिसकी स्टार्टिंग महाभारत काल में और विस्तृत परिवर्तन पुराण काल में हुआ था। कभी कहीं दबती, कभी कहीं उभरती, किसी प्रकार चली भर आ रही थी। मतलब भक्ति का अंत तो महाभारत काल से ही शुरू हो गया। लोग अपने अपने हिसाब से धर्म को मान रहे थे। मतलब अपने धर्म का पालन करने के लिए गलत करने को तत्पर थे। जैसे कर्ण हो गए, पितामह भीष्म हो गए, अपना अपना धर्म मान रहे थे वो। ठीक है। तो वो उसी टाइम से, लेकिन कालांतर में पुराण काल तक आते आते वो डगमग आ गई। सिद्धनाथों की कर्म संबंधी अवधारणा की आलोचना करते हुए लिखा है, उनका उद्देश्य कर्म को उस तंग गड्ढे से निकालकर प्रकृत धर्म के खुले क्षेत्र में लाना ना था, बल्कि एक बार की किनारे धकेल देना था। जनता की दृष्टि को आत्म कल्याण और लोक कल्याण विधायक सच्चे कर्म की ओर ले जाने के बदले उसे वे कर्म क्षेत्र से ही हटाने में लग गए थे। अब जो सिद्धनाथ थे वो लोगों को कर्म से ही हटाने लगे, कर्म से ही विमुख करने लग गए। मतलब भक्ति की ओर ले जाने लगे उन्हें कि काम छोड़ो, साधना करो। ठीक है। तो उनकी वाणी तो गुरु रहस्य और सिद्धि लेकर उठी थी। अपनी रहस्य दर्शिता की धाक जमाने के लिए ब्रह्म जगत की बातें छोड़ घट के भीतर के कोठों की बातें बताया करते थे। भक्ति प्रेम आदि हृदय के प्रकृत भावों का अंतः स्थाना में कोई स्थान नहीं था। मतलब उसमें तो जो सिद्ध जो थे वो तो शारीरिक संबंध को भी भक्ति मानते थे, उसको भी प्रेम मानते थे वो। तो लोगों को कर्म से हटाने का काम किया इन्होंने, लोगों को बिल्कुल कर्महीन बनाने का काम किया था इन्होंने। मंत्र तंत्र उपचार और अलौकिक सिद्धियों आदि के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति के मार्ग को लक्ष्य करते हुए तुलसीदास ने लिखा है, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग। ठीक है। गोरख जगायो जोग, गोरख बानी में है, जो गोरख है उन्होंने जोगी बनना सिखाया और भक्ति ने
लोगों को ही भगा दिया। कालदर्शी भक्त कवि जनता के हृदय को संभालने और लीन रखने के लिए दबी हुई भक्ति को जगाने लगे। अब कालदर्शी भक्त जो थे, जो पुराने समय से आ रहे, जो भक्त कवि थे, वो जनता के हृदय को तसल्ली देने के लिए, लोगों के हृदय को तसल्ली देने के लिए उन्हें भक्ति में लीन रहने की प्रेरणा देने लगे। क्रमशः भक्ति का प्रभाव ऐसा विकसित और प्रबल होता गया कि उसकी लपेट में केवल हिंदू जनता ही नहीं, देश में बसने वाले सहृदय मुसलमानों में भी ना जाने कितने आ गए। प्रेम स्वरूप ईश्वर को आगे लाकर भक्त कवियों ने हिंदू और मुसलमानों दोनों मनुष्यों को सामान्य रूप में दिखाया और भेदभाव के दृश्य को हटाकर पीछे कर दिया। तो इसमें एक काम अच्छा किया उन्होंने, प्रेम को ईश्वर का रूप दिखाया, तो जिसमें हिंदू और मुसलमान सब आगे आए और उनके बीच के भेदभाव को इन्होंने कम करने में कार्य किया। देश के सगुण और निर्गुण नाम से भक्ति काव्य की दो धाराएं विक्रम की 15वीं शताब्दी 15th सेंचुरी के अंतिम भाग से लेकर 17th सेंचुरी के एंड तक चलती रही। निर्गुण धारा को दो शाखाओं में विभक्त किया गया, ज्ञान मार्गी शाखा और शुद्ध प्रेम मार्गी शाखा, जो सूफियों की थी। अब है ज्ञान आश्रय शाखा के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, मतलब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ज्ञान आश्रय शाखा के संदर्भ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला है, नामदेव की रचना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि निर्गुण पंथ के लिए मार्ग निकालने वाले नाथ पंथ के योगी और भक्त नामदेव थे। जहां तक पता चलता है, निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही थे। निर्गुण मार्ग को सबसे आगे लाने वाले कौन थे? कबीरदास। सबसे पहले लाने वाले कबीर थे। उन्होंने ही प्रेम को धर्म बताया था। यह शाखा भारतीय ब्रह्म ज्ञान और योग साधना को लेकर तथा उनमें सूफियों के प्रेम तत्व को मिलाकर उपासना क्षेत्र में अग्रसर हुई, आगे बढ़ी और सगुण के खंडन में उसी जोश के साथ तत्पर रही जिस जोश के साथ पैगंबरी मत, बहुदेवोपासना और मूर्ति पूजा आदि के खंडन में रहते थे। मतलब वो लोग जो देवोपासना मतलब अलग अलग देवों की पूजा करने के खिलाफ थे, मूर्ति पूजा के खिलाफ थे, तो वो लोग इसको मानने लगे। इस शाखा की रचनाएं साहित्यिक नहीं है, मतलब इसको हम साहित्यिक नहीं कह सकते, फुटकल दोहो या पदों के रूप में है। जैसे कबीर ने दोहे लिखे, पद लिखे, जिनकी भाषा और शैली अधिकतर अव्यवस्थित और ऊट पटांग है। उनकी भाषा शैली में कोई तालमेल नहीं है, कोई व्याकरण नहीं है, ऊट पटांग, मतलब जो वहां की भाषा चली आ रही है उसी भाषा में उन्होंने दोहे लिख दिए लोगों को समझाने के लिए, ताकि लोग समझ सके। कबीर आदि दो एक प्रतिभा संपन्न संतों को छोड़कर औरों में ज्ञान मार्ग की सुनी सुनाई बातों का पिष्टेषण और हठ योग की बातों के कुछ रूपक भद्दी तुकबंदियों में है। मतलब कबीर और एक दो और थे, रहीम वगैरह जो थे, उनको छोड़ करके बाकी जब लोगों ने सुनी सुनाई बातें लिखी, जो उन्होंने सुना वही लिख दिया। और भद्दी तुकबंदियां मतलब कोई सही से एक्सप्लेन भी उन्होंने नहीं किया, ना ही कुछ अच्छे ढंग से लिखा। भक्ति रस में मगन करने वाली सरसता भी बहुत कम पाई जाती है। बात यह है कि इस पंथ का प्रभाव शिष्ट और शिक्षित जनता पर नहीं पड़ा, पढ़ी लिखी जनता उस पर नहीं पड़ा, क्योंकि उनके लिए ना तो इस पंथ में कोई नई बात थी, ना नया आकर्षण। संस्कृत बुद्धि, संस्कृत हृदय और संस्कृत वाणी का विकास इस शाखा में नहीं पाया जाता, जो शिक्षित समाज को अपनी ओर आकर्षित करता। अशिक्षित और निम्न श्रेणी की जनता पर इन संत महात्माओं का भारी उपकार है। मतलब जो लोग पढ़े लिखे नहीं है वही संतों के पास जाते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं। उच्च विषयों पर कुछ आभास देकर, आचरण की शुद्धता पर जोर देकर, आडंबरों का तिरस्कार करके, आत्म गौरव का भाव उत्पन्न करके इन्होंने इसे ऊपर उठाने का सत्युत प्रयत्न किया। पाश्चात्यों ने इन्हें जो धर्म सुधारक की उपाधि, मतलब पश्चिम में इसको धर्म सुधारक कहा गया, जो उन्होंने सही धर्म दिखाने का प्रयास किया था, वो इसी बात को ध्यान में रखकर कहा गया था कि वो एक धर्म सुधारक, वो जो लोग थे वो धर्म सुधारक थे। अब है प्रेम गाथा लिखने वाले शुद्ध प्रेम मार्गी सूफी कवियों के विषय में बातें। इनकी प्रेम गाथाएं वास्तव में साहित्य कोटि के भीतर आती हैं। इनकी प्रेम गाथाएं जो है साहित्य से लिंक्ड हैं। इस शाखा के सब कवियों ने कल्पित कहानियों के द्वारा प्रेम मार्ग का महत्व दिया है। कल्पित कहानियों मतलब फैंटेसी सिर्फ, इसके अंदर कोई रियल स्टोरी नहीं है। इन साधक कवियों ने लौकिक प्रेम के बहाने उस प्रेम तत्व का आभास दिया है जो प्रियतम ईश्वर से मिलाने वाला है। इसमें उस कवियों ने ये बताया है कि जो ईश्वर है वो हमारी प्रेमिका है, ठीक है, कवि जो है वो प्रेमी है, ठीक है, उसको ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सारे काम कर रहा है। इन प्रेम कहानियों का विषय तो वही साधारण होता है, अर्थात किसी राजकुमार या किसी राजकुमारी के अलौकिक सौंदर्य की बात सुनकर उनमें प्रेम में पागल हो जाना और घर बार छोड़कर निकल पड़ना और अनेक कष्ट और आपत्तियां झेलकर अंत में उस राजकुमारी को प्राप्त करना। ज्यादातर लव स्टोरी यही है। पर प्रेम की पीर की तो जो व्यंजना होती है वह विश्व व्यापक रूप में होती है कि वह प्रेम इस लोक से परे दिखाई पड़ता है। मतलब वो किसी प्रेमिका के लिए नहीं है, वो ईश्वर के लिए, वो प्रेम की पीर है। सूफी कवियों ने जो कहानियां ली है वे सब हिंदुओं के घर के बहुत दिनों से चली आती कहानियां। अब सूफी कवि थे मुसलमान, लेकिन कहानियां उन्होंने हिंदुओं की ली है, जिसमें आवश्यकता अनुसार उन्होंने कुछ हेर फेर किया है।
मतलब उनकी कहानियों में थोड़ा बहुत फेर बदल करके सूफी कवियों ने कहानी को दर्शाया है। कहानियों का मार्मिक आधार हिंदू है। मनुष्य के साथ पशु पक्षी पेड़ पौधे को भी सहानुभूति सूत्र में बद्ध दिखाकर इस अखंड जीवन समष्टि का आभास देना हिंदू प्रेम कहानियों की विशेषता है। मनुष्य के घोर दुख पर वन के वृक्ष भी रोते हैं। मतलब इसमें सब कुछ सजीव कर देते हैं, पेड़ पौधे पक्षी सबको सजीव कर देते हैं। इसमें तोता बोलता भी है, पेड़ भी बोलता है इनकी कहानियों के अंदर, सबको सजीव कर देते हैं, मतलब सबको इंक्लूड करते हैं। पक्षी भी संदेशे पहुंचाते हैं, पक्षी को संदेशे पहुंचाने कबूतरों को, यह बात इन कहानियों में मिलती है। शिक्षितों और विद्वानों की काव्य परंपरा में यद्यपि अधिकतर आश्रयदाता राजा के चरित्रों और पौराणिक ऐतिहासिक आख्यानों की प्रवृत्ति थी। अब ये कहानियां उन राजाओं पे लिख देते थे जिनके दरबार में काम किया करते थे, उन्हीं राजाओं को इनका सब्जेक्ट वो बना देते थे। पर साथ ही कल्पित कहानियों का भी चलन था। इसका पता चलता है जैसे ईश्वरदास की कहानी सत्यवती कथा। सत्यवती कथा एक फैंटेसी है, कल्पित कहानी है, कोई रियल स्टोरी नहीं है। सूफियों के रहस्यवाद के विषय में, पहला बीच बीच में रहस्यमय परोक्ष की ओर से जो मधुर संकेत मिलते हैं वे बड़े हृदयग्राही होते हैं, मतलब हृदय पर असर डालने वाले होते हैं। कबीर में जो रहस्यवाद मिलता है वह बहुत कुछ उन पारिभाषिक संज्ञाओं के आधार पर है जो वेदांत और हठ योग में निर्दिष्ट है। पर इन प्रेम प्रबंधकारों में जिस रहस्यवाद का आभास बीच बीच में दिया है उसके संकेत स्वाभाविक और मर्मस्पर्शी हैं। फिर नेक्स्ट है अपना भावात्मक रहस्यवाद लेकर सूफी जब भारत आए, भावात्मक मतलब अपनी भावनाओं को एक्सप्लेन करने के लिए जब वो भारत आए तब यहाँ उन्हें केवल साधनात्मक रहस्यवाद योगियों, रसायनियों और तांत्रिकों में मिला। रसेश्वर दर्शन का उल्लेख सर्व दर्शन संग्रह में है। अभी क्वेश्चन बन सकता है रसेश्वर दर्शन का उल्लेख कौन से संग्रह के अंदर है, तो ये है सर्व दर्शन संग्रह के अंदर है। ठीक है। जायसी आदि सूफी कवियों ने हठ योग व रसायन की कुछ बातों को भी अपनी कहानियों में स्थान दिया है। जायसी और सूफी कवियों ने हठ योग और रसायन की कुछ बातों को अपनी कहानी में स्थान दिया, अर्थात उनके यहाँ भावात्मक व साधनात्मक दोनों रहस्यवादों का निर्वहन है। फिर है इसमें आचार्य रोज शुक्ल के रहस्यवाद के बारे में उन्होंने कहा इसके दो भेद हैं, साधनात्मक रहस्यवाद और भावात्मक रहस्यवाद। जिस रहस्यवाद का आधार योग है, योग साधना, वह साधनात्मक रहस्यवाद है, और जिसका आधार भक्ति या सूफी प्रेम सिद्धांत है वह भावात्मक रहस्यवाद है। अब साधनात्मक रहस्यवाद के योग ये अप्राकृतिक और जटिल आसन, कर्मकांड, तप और काया कष्ट, मतलब इसमें क्या था, अपनी काया को कष्ट देकर, कुछ लोग होते हैं ना लेट लेट के मंदिर जाते हैं, अपने आप को कष्ट देते हैं, नंगे पांव परिक्रमा करते हैं, अपने आप को कष्ट देते हैं, वो काया कष्ट। बरपस इंद्रियों का दमन आदि है, ये किसमें, साधनात्मक रहस्यवाद के अंदर है। इस प्रकार साधक मन अव्यक्त तत्वों का साक्षात्कार और उन्हें अलौकिक सिद्धियां प्राप्त करता हुआ भगवान के निकट पहुंचने का प्रयत्न करे। वो कहता है अपने आप को तकलीफ देगा तो भगवान प्रसन्न होंगे और उसको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। तंत्र व रसायन भी साधनात्मक रहस्यवाद के अंतर्गत आते हैं और उनका स्तर अपेक्षाकृत निम्न है, वो बहुत नीचे की श्रेणी में है। भावात्मक रहस्यवाद की श्रेणियां हैं जिसमें किसी एक रहस्य भावना को आधार मानकर भक्त सरल एवं मधुर भाव से श्रद्धारत होता है, मतलब किसी एक भावना से ग्रसित होकर। भक्त और साधक में अगाध विश्वास है, भक्त और जिसकी वो साधना कर रहा है उसको अपने प्रभु पर पूरा भरोसा है और आत्मसमर्पण की भावना प्रबल रहती है, वो अपना सर्वस्व उस पर समर्पण कर देता है। इस रहस्यवाद के अंतर्गत अद्वैत ब्रह्म की कल्पना होती है। फिर है रसेश्वर दर्शन शैव दर्शन प्रमुख शाखा पशुपत के 6 उपभागों में से एक है। मतलब जो रसेश्वर दर्शन है वो शैव दर्शन में ही है। शैव दर्शन की पशुपत की 6 भाग हैं, 6 उपभाग हैं, उनमें से एक है। ये दर्शन इस सिद्धांत पर आधारित है कि शरीर को अमर बनाए बिना मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता, पर अमरत की प्राप्ति केवल पारे के माध्यम से संभव है। पारा मतलब जैसे टेम्परेचर उसके अंदर होता है, थर्मामीटर के अंदर भी पारा होता है एक, ठीक है, उसके बिना उसके माध्यम से ही संभव है। शैव दर्शन में रसेश्वर अर्थात पारे को शिव का वीर्य या गंधक को पार्वती का रज माना गया है। इसके सृजनात्मक मिलन से ही अमर शरीर की उत्पत्ति संभव है। जब पार्वती और शिव जी का मिलन होता है तभी एक अमर शरीर उत्पन्न हो सकता है। यह अद्वैत दर्शन का पोषक है। संवत की 10वीं शताब्दी में सोमानंद ने शिव दृष्टि ग्रंथ में इसकी विशद व्याख्या की है। यह प्रमुख 6 दर्शनों में सम्मिलित नहीं है। जायसी के पद्मावत में रसेश्वर दर्शन भी मिलता है। तो रसेश्वर दर्शन कहाँ मिलता है? जायसी के पद्मावत के अंदर, ठीक है। रसेश्वर दर्शन जो है वो जायसी के पद्मावत में मिलता है। सर्व दर्शन संग्रह, रसेश्वर दर्शन के बाद सर्व दर्शन संग्रह, यह माधवाचार्य विद्राण्य द्वारा रचित ग्रंथ है। तो सर्वदर्शन संग्रह का रचना किसने की है? माधवाचार्य
माधवाचार्य ने सर्वदर्शन संग्रह की रचना की है। इसमें माधवाचार्य ने 16 दर्शनों का वर्णन किया है, जिसमें रसेश्वर दर्शन भी एक है। तो रसेश्वर दर्शन जो है सर्वदर्शन संग्रह का ही एक पार्ट है। ठीक है। माधवाचार्य द्वैतवाद के प्रवर्तक मध्वाचार्य से भिन्न है। अब नेक्स्ट पॉइंट है विभिन्न धाराओं की कर्म संबंधी अवधारणा के विषय में। अब विभिन्न धाराओं की कर्म संबंधी अवधारणा के विषय में क्या लिखते हैं? कबीर तथा अन्य निर्गुणपंथी संतों के द्वारा अंतः साधना में रागात्मिकता, भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ, पर कर्म की दशा वही रही जो नाथ पंथियों के यहाँ थी। तो इन्होंने भी कर्म पर को ज्यादा जोर दिया नहीं। इन संतों के ईश्वर ज्ञान स्वरूप और प्रेम स्वरूप ही रहे, धर्म स्वरूप नहीं हो पाए। ईश्वर के धर्म स्वरूप को लेकर, उस स्वरूप को लेकर जिसकी रमणीय अभिव्यक्ति लोक की रक्षा और रंजन में होती है, प्राचीन वैष्णव भक्ति मार्ग में राम भक्ति शाखा उठी। अब भगवान को लेकर सबसे पहले कौन सी आई? राम भक्ति शाखा आई। कृष्ण भक्ति शाखा केवल प्रेम स्वरूप लेकर नई उमंग से फैली थी। कृष्ण भक्ति शाखा के अंदर केवल प्रेम को ही आगे बढ़ाया गया, उसमें भक्ति नहीं है ज्यादा। भक्ति काल में मिलने वाले प्रेम तत्व को लेकर, भक्ति काल में मिलने वाले प्रेम तत्व को लेकर क्या लिखते हैं? कबीर का ज्ञान पक्ष तो रहस्य और ग्रह की भावना से विकृत मिलेगा, पर सूफियों से जो प्रेम तत्व उन्होंने लिया वह सूफियों के यहाँ चाहे काम वासनाग्रस्त हो, वो काम वासना से ग्रसित था, पर निर्गुण पंथ में अविकृत रहा। निसंदेह प्रशंसा की बात है कि वैष्णवन की कृष्ण भक्ति शाखा ने केवल प्रेम लक्षणा भक्ति ली। फल यह हुआ कि उसने अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जगाई। राम भक्ति शाखा में भक्ति सर्वगुण रही, इसमें वह विकृत नहीं हो पाई, मतलब उसमें कोई बुराई नहीं आई। तुलसी की भक्ति पद्धति में क्रम और ज्ञान का पूरा सामंजस्य और समन्वय रहा। सगुण पासक भक्त भगवान के सगुण और निर्गुण दोनों रूपों को मानता है, मतलब राम धारा और कृष्ण धारा भक्ति वाले निर्गुण को भी मानते हैं, पर भक्ति के लिए सगुण स्वरूप ही स्वीकार करता है, निर्गुण रूप ज्ञान मार्गों के लिए छोड़ देता है। सब सगुण मार्गी भक्त भगवान के व्यक्त रूप के साथ साथ उनके अव्यक्त और निर्विशेष रूप का भी निर्देश करते आए हैं, जो बोधगम्य नहीं है, जो लोग काफी लोग नहीं जानते। वे अव्यक्त की और संकेत भर करते हैं और उसके विवरण में प्रवृत्त नहीं होते।